एक पागल के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। जो पागल हो जाता है, जो मेंटल केस हो जाता है, उसके ऊपर बात करना नहीं करना मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम। पिछले साल जो बुलडोजर चला रहे थे आज ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में पहुंच गए। अच्छा। उनको पता है ख्वाजा गरीब नवाज की शान क्या है। अच्छा। सूरज सितारे सब तेरे हाथ में रहे, जब तलक हमारा हाथ तेरे हाथ में रहे, और साख से टूट के गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। बल्कि चौथी बार हमारे तृणमूल कांग्रेस सरकार बना रही है। दीदी ममता बनर्जी फिर नवन्नों में बैठेगी। जो वैल्यू है पॉलिटिक्स में ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और आज के दौर का जो 2025 में जो पॉलिटिक्स है वो खुश करने की है, यानी जो जितना गाली देगा वो बीजेपी, आरएसएस और संघ के करीब आएगा। अच्छा। ये एक बिल्कुल लोगों के ज़हन में बैठ गया है कि हम जितना गाली देंगे हमको उतना पोस्ट मिलेगा। अच्छा, तो मुसलमान ही निशाना क्यों? सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि हम खामोश हैं। अच्छा। आप यकीन करें हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश है। जब से बाबरी मस्जिद जो हमारे हक में फैसला नहीं आया, हम सड़क पे नहीं आए। तो नहीं बदलेगी। यहाँ की आवाम 10,000 बिहार जैसा 10,000 लेके वोट देने वाले में से नहीं है। अच्छा। ये बंगाल की फ्रीडम है। अगर क्रिश्चियन हमारे 5% है तो उनको फ्रीडम नहीं है ना। लेकिन अगर 40% होते इनको कोई नहीं तोड़ता। क्यों? वहाँ पे वोट पॉलिटिक्स। वही नंदीग्राम से खड़ा होकर दोबारा जीत के दिखाएं तो मैं समझ जाऊंगा तू लीडर है, वरना वो अपना सीट से खुद हार रहा है। वो तो दीदी को पूरे देश भर में एसआईआर को लेकर बात चली। उसी बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि भारत के मुसलमानों का हाल गाजा जैसा होना चाहिए। पिछले कई सालों से लगातार वो हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक वो सफल नहीं हो पाए। कितने दिन का कोर्स बचा है, कितने दिनों बाद उनका कोर्स कंप्लीट होगा, वो तो खैर शुभेंदु अधिकारी बता सकते हैं। 814वां उर्स ख्वाजा गरीब नवाज का चल रहा है। जब लास्ट टाइम में उर्स हुआ था तो बहुत सारे लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। किसी का तेल खत्म हो गया, किसी की बैटरी फ्यूज हो गई, और उसके बाद जो है उर्स बड़े धूमधाम से मनाया गया। दौलत अब्बास साहब है, कारोबारी है, जब भी दुबई से आते हैं, जब भी मौका होता है तो गरीब नवाज के चाहने वाले तो उर्स भी मनाते हैं और जो है पॉलिटिकली तरीके से एक्टिव भी है। दौलत भाई, मेरा सवाल यह है कि गरीब नवाज का 814वां उर्स है। पुराने साल में बहुत सारे लोग बुलडोजर चला रहे थे गरीब नवाज के दरबार पर, तो वो लोग इस बार नजर नहीं आए। नजर आए ना। किरण रिजिजू कल अजमेर में चादर लेके पहुंचे थे। अच्छा। आपने देखा नहीं? पूरे नेशनल टीवी पे था। अच्छा। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट जो है इस वक्त बीजेपी की, उन्होंने चादर भेजा ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में, और रिजिजू जी जो है मंत्री अल्पसंख्यक का, वो लेके पहुंचे थे पूरे नेशनल। नहीं, तो ये लोग तो पिछले साल बुलडोजर की तो कह रहा था ना, पिछले साल जो बुलडोजर चला रहे थे आज ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में पहुंच गए। अच्छा। उनको पता है ख्वाजा गरीब नवाज की शान क्या है। अच्छा। और जहाँ तक सवाल है, आपने अभी शुभेंदु अधिकारी के बारे में बताया, तो मैं एक शेर से शुरू करूँगा कि चांद सूरज सितारे सब तेरे हाथ में रहे, जब तलक हमारा हाथ तेरे हाथ में रहे, और साख से टूट के गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। अरे तो शेर और शायरी से सियासत थोड़ी होता है। नहीं, ये शुरुआत कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो अधिकारी साहब जो है ये पहले दीदी के पास थे, फिर बीजेपी के पास आए, फिर दीदी के पास गए, फिर पहले कांग्रेस में थे। हाँ। तो इनका खुद का जो वैल्यू है पॉलिटिक्स में ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और आज के दौर का जो 2025 में जो पॉलिटिक्स है वो खुश करने की है, यानी जो जितना गाली देगा वो बीजेपी, आरएसएस और संघ के करीब आएगा। अच्छा। ये एक बिल्कुल लोगों के ज़हन में बैठ गया है कि हम जितना गाली देंगे हमको उतना पोस्ट मिलेगा। अच्छा, तो मुसलमान ही निशाना क्यों? सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि हम खामोश हैं। अच्छा। आप यकीन करें हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश है। जब से बाबरी मस्जिद जो हमारे हक में फैसला नहीं आया, हम सड़क पे नहीं आए। अच्छा। हम खामोश है। इसका हमारा नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है। इनको लग रहा है, जैसे बोलते थे ना, पहले उंगली पकड़ाया, अब हाथ पकड़ा, अब गर्दन पकड़ेंगे, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन इनकी ज़हनियत गलत है। आप गाज़ा की बात कर रहे हो, फिलिस्तीन की बात कर रहे हो। आपको पता है फिलिस्तीन और गाज़ा में 12 साल का बच्चा भी है ना, 12 साल का बच्चा है ना, वो भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। अच्छा। अभी तो यहाँ के मुसलमान जागे ही नहीं है। अच्छा। इनको क्या है, क्योंकि हम लोग अमन वाले लोग हैं, अमन परस्त लोग हैं हम लोग। वी आर द फॉलोअर ऑफ आवर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए हम लोग बिल्कुल गलत कदम उठा ही नहीं रहे। मगर जब हमारा सब्र टूट जाएगा, ऐसे लोग बयान नहीं देंगे।
अच्छा, मेरा सवाल यह है कि बंगाल इलेक्शन है 26, क्या माहौल है ममता बनर्जी को लेकर, बीजेपी को लेकर? क्योंकि ममता बनर्जी ने भी बहुत कोई तोप नहीं मारा है, वो भी खाली ब्लेम गेम चलता रहा इनका 5 सालों तक, 15 सालों तक। देखिए आप देखेंगे बंगाल के अंदर में 25 साल तक सीपीएम थी, ठीक है, 25 साल राज किया, लोगों ने कंटिन्यू उनको जिताया। उसके बाद दीदी आई, कंटिन्यू दीदी चल रही है, ठीक है। आप देखेंगे अभी बंगाल के अंदर में ऑप्शन ही नहीं है, दीदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी हाय हल्ला कर रही है, जितना शोरगुल कर रही है, मगर उसका बुनियादी वजूद नहीं है। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सीपीएम से कट के बीजेपी में गए। ये आप लिख लो, आप सीपीएम कैडेट थे, उनको पैसे के लालच से जो भी तरीका से बीजेपी ने अपने तरफ किया। आज जो भी बीजेपी दिख रही है वो बंगाल के अंदर में वो सीपीएम है। 58 लाख लोगों का नाम कटा, 32 लाख लोगों को हेयरिंग चला गया, तो जो टीएमसी से जो वोट परसेंटेज बीजेपी का कम था वो तो खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, ये एक कैलकुलेटेड, बिल्कुल बीजेपी की ये मास्टर स्ट्रोक था, कैलकुलेटेड मास्टर स्ट्रोक था। बदल जाएगी? नहीं, सरकार तो नहीं बदलेगी। यहाँ की आवाम 10,000 बिहार जैसा 10,000 लेके वोट देने वाले में से नहीं है। ये बंगाल की आप हिस्ट्री उठा के देखिए, बंगाल वो सरजमी है जहाँ पे हिंदुस्तान की सारी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई है। ये बंगाल की सरजमी है। यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग यहाँ पे, शाहनवाज खान, ठीक है, उसके अलावा ये सरजमी से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई है। ये मौलाना अबू कलाम आज़ाद, ये वो सरजमी है। ये वो सरजमी नहीं है कि आप 10,000 दे के बहका दोगे, ना 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 ना। यहाँ खून देने वाले लोग हैं, यहाँ पे हक है तो हक है, जो व्हाट इज़ राइट राइट। यहाँ पे वो आवाम रहती है। ममता बनर्जी चौथी बार आ रही है? बिल्कुल आ रही है, दीदी आ रही है, इसमें नो डाउट है, इसमें कोई लेकिन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा कहाँ है? क्रिसमस का सेलिब्रेशन में पूरा भंग हो गया, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जाकर हनुमान चालीसा पढ़ दिया, तोड़ दिया सांता क्लॉज को, तो प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, शायद आप मिस कर गए। प्रधानमंत्री कल केरला में थे। अच्छा। और चर्च में थे। अच्छा। चर्च में गए हुए थे और चर्च में जाके वहाँ पे कल मैं बिल्कुल मीडिया के थ्रू मैं अपडेट रहता हूँ, तो वो चर्च में थे और वहाँ गए थे, चर्च में गए, आपने विशेष दिया, तो ये इसको डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स बोल सकते हैं आप। अच्छा। कि हमारा पीएम जो है वो चर्च में जा रहा है, उनके कार्यकर्ता जो है उसको तोड़ रहे हैं। ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वो बीजेपी के नहीं है। उनको बोलना चाहिए, एक स्टेटमेंट देना चाहिए अपने वर्कर को, जो भी आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व जो भी है, उनको बोलना चाहिए कि ये एक पूरे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान से अच्छा डेमोक्रेट कंट्री है ही नहीं है। तो ये मैसेज देना चाहिए कि यहाँ पे हम हर किसी को फ्रीडम है। अगर क्रिश्चियन हमारे 5% है तो उनको फ्रीडम नहीं है ना। लेकिन अगर 40% होते इनको कोई नहीं तोड़ता, क्यों? वहाँ पे वोट पॉलिटिक्स आ जाता है। आप ये मानिए कि वहाँ पे 40% वाले को ये उंगली नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो 40% इनका वोट टूट जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम? एक और जाहिद साहब है, तृणमूल कांग्रेस करते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार जो पूरा एसआईआर का माहौल है, शुभेंदु अधिकारी का बयान है, कितना बंगाल पोलराइज हो चुका है? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपका, मैं बहुत साफ सुथरा आपको जवाब दूंगा। पूरा बंगाल में एसआईआर जो चल रहा है, हमारे पार्टी के जो खास करके तृणमूल कांग्रेस को जो वर्कर है, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कम बेसी 90,000 बूथ है और ये दीदी का सिद्धांत पे चलता है और हम लोग दीदी का सिद्धांत पे ही चलते हैं। अच्छा। जितना कॉन्स्पिरेसी बीजेपी कर रहा है कि इतना वोट काटो, 58 लाख वोटर को हियरिंग में, जिसमें 58 लाख काटा, 32 लाख हियरिंग है, 25 लाख ऑलरेडी वो डेथ वोटर्स है, बहुत सारा नया वोटर आएंगे, बहुत सारा शिफ्टिंग है, तरह तरह। अभी आज से ही हियरिंग स्टार्ट हुआ। मैंने खुद लेडी भवन कॉलेज में जो पार्ट देखे और मैंने अपना जो मोहल्ला का जो वोटर्स है उनको मैंने गाइडलाइन दिया कि भाई जो इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके जाइए। पार्टी के तरफ से हम लोग हैं। सत्ता परिवर्तन है इस बार? सवाल ही नहीं आता है सत्ता परिवर्तन, ये जो शब्द है ये एक खावी पुलाव है। बल्कि चौथी बार हमारे तृणमूल कांग्रेस सरकार बना रही है। दीदी ममता बनर्जी फिर 59 में बैठेगी और 294 में
मैं आज भविष्यवाणी लिख के दे रहा हूँ 220 प्लस सीट लेके तृणमूल कांग्रेस पूरी बहुमत से आ रहे, और माइनॉरिटी का वोट जो है वो हमेशा तृणमूल के साथ था, है और रहेगा। मेरा सवाल है, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल वैसे ही होना चाहिए जैसे गाजा पर होना चाहिए। देखिए, शुभेंदु अधिकारी के बारे में मैं इसलिए नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, एक पागल के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। जो पागल हो जाता है, जो मेंटल केस हो जाता है, उसके ऊपर बात करना नहीं करना मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम कि वो अपना जहाँ से वो चोरी करके जीता है। मैं चाहता हूँ कि दोबारा वो अपना सीट वही नंदीग्राम से खड़ा होकर दोबारा जीत के दिखाएं, तो मैं समझ जाऊँगा तू लीडर है, वरना वो अपना सीट से खुद हार रहा है। वो तो दीदी को हरा दिए थे लास्ट वो दीदी को तो लोड शेडिंग करके बहुत कुछ किया है। फेयर में आओ, तुम देखो, फेयर में 294 में कोई भी सीट में आके देखो, तुम्हारा अंदर कितना दम है, देख लेंगे। लीडर वो होता है जो तमाम इंसान उसको आइडेंटिफाई करे। वो अपने आप को लीडर का आइडेंटिफिकेशन चैनल का माध्यम से देता है और न्यूज़ चैनल में देता है। वो लीडर है ही नहीं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।